अगर आप बैंक लोन नहीं भर पा रहे हैं तो बैंक आपके साथ क्या क्या एक्शन ले सकता है, क्या क्या कार्रवाई आपके ऊपर कर सकता है। क्या बैंक आपको जेल भेज सकता है? क्या रिकवरी एजेंट आपको आपके घर पे आके इंसल्ट कर सकते हैं, आपको उठा सकते हैं, आपको किडनैप कर सकते हैं, या आपके एसेट को अटैच कर सकते हैं। आप बैंक लोन से संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं हैं और आपने लोन ले रखा है उसको नहीं रीपे कर पा रहे हैं, उससे संबंधित जो जो आपको परेशानी आ रही है और आपके लोन को किस तरीके से सेटल किया जाएगा, क्या सेटलमेंट होगा, क्या प्रोसेस होगा, अगर उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, आप रिकवरी एजेंट से डर रहे हैं और आपको बार बार जेल भेजे जाने की धमकी दी जा रही है, तो इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। एक एक करके मैं बताऊंगा कि बैंक लोन नहीं चुका पाने के प्रोसेस में बैंक क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, कौन कौन सी कार्रवाई आपके साथ कर सकते हैं, आपको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, कौन कौन से स्टेप का आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोन कौन कौन से ऐसे लोन हैं जिसमें आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, कौन से ऐसे लोन हैं जिसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, कौन से ऐसे लोन हैं जो माफ़ हो सकते हैं, कौन से ऐसे लोन हैं जिसमें पार्शियल माफ़ी होती है, और कौन से ऐसे लोन हैं जो लोक अदालत में जाके सेटलमेंट हो सकता है बैंकिंग कंपनी के साथ। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी लोन लेते हैं, फाइनेंस, आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, चाहे एजुकेशन लोन, चाहे प्रॉपर्टी लोन, चाहे कोई भी आप लोन ले रहे हैं, सबसे पहले आप एक रिकॉग्नाइज, ऑर्गेनाइज, वेल मेंटेन इंस्टीट्यूट से लीजिए, संस्थान से लीजिए जहाँ पे उसका रेशियो अच्छा हो, रिपुटेशन अच्छा हो, उसका इंटरेस्ट रेट अच्छा हो। उसके बाद से जब आप लोन ले रहे हैं तो उसको टाइमली पे करने का प्रयास कीजिए। टाइमली पे नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक आपके साथ जोर जबरदस्ती कर सकता है, आपको उठा सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है, या आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का या जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपके साथ किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती करने का किसी को लीगल कोई राइट नहीं है। तो अब इसमें क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले लोन नहीं चुका पाने में सबसे पहला प्रोसेस आता है कि अगर आप लगातार 90 दिन तक अपने लोन को जो ईएमआई है उसको नहीं भरते हैं तो आपका जो अमाउंट होता है वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसमें क्या होता है कि जो आपको इंटरेस्ट वगैरह होता है वो स्टक हो जाता है, और एनपीए घोषित होने के बाद आपका जो नंबर होता है वो चला जाता है रिकवरी डिपार्टमेंट के पास। अब रिकवरी डिपार्टमेंट क्या करता है, रिकवरी वाले आपको रिमाइंडर कॉल भेजते हैं, आपको मेल करते हैं, उसके बाद से आपको कॉल किया जाता है और यहीं से प्रोसेस शुरू होता है रिकवरी एजेंट का। पहले वो सिंपली आपको रिमाइंडर भेजेंगे, चाहे व्हाट्सएप पे भेजें, मैसेज पे भेजें, मेल पे भेजें, या फिर कॉल करें। अगर एक दो ईएमआई बाउंस होती है तो उसमें आपको कॉल आता है, रिमाइंडर कॉल आता है, उसमें आप दे देते हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपका नंबर चला जाता है रिकवरी वालों के पास। अब रिकवरी वाले क्या करते हैं, वो कंटिन्यू आपको कॉल करते हैं, आपको धमकी देते हैं, आपको तरह तरह से परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं, इंसल्ट करने का प्रयास करते हैं, और एनी हाउ वो चाहते हैं कि आप उनका लोन पे कर दें। अब इसमें भी आरबीआई का गाइडलाइन आया है कि कोई भी रिकवरी एजेंट सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे के पहले पहले ही बीच में ही कॉल कर सकता है, उसके पहले मॉर्निंग में भी और लेट नाइट भी आपको कॉल नहीं कर सकता। दूसरा, होम विजिट के लिए जब भी आपके घर पे रिकवरी एजेंट जाएगा, आगे से परमिशन लेके जाएगा अपने सीनियर से, प्लस में आपको प्री इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि रिकवरी एजेंट आने वाला है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि रिकवरी एजेंट बिना ऑथोराइजेशन का, बिना ऑथोराइजेशन लेटर लिए हुए आपके घर पे नहीं आएगा और आपके घर पे आके किसी भी तरीके का बवाल बखेड़ा नहीं करेगा। दूसरा, जहाँ पे आपका जॉब है, जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप काम करते हैं, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे कुछ भी आप काम करते हैं, वहाँ पे कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो विद परमिशन जाएगा, आपके विदाउट परमिशन नहीं जाएगा। इस तरीके की कोई भी इंसिडेंट आपके साथ होती है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आरबीआई को लिख सकते हैं, या नॉर्मल पुलिस थाने में भी इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है बैंकिंग लोन रिकवरी में, वो रिकवरी वालों के साथ ही आ रही है। आदमी अभी किसी प्रॉब्लम के चलते, किसी परेशानी के चलते लोन लेता है और रिकवरी वाले एक परेशान व्यक्ति को इस तरीके से टॉर्चर करते हैं, उसके साथ मिसबिहेव, अब्यूज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इवन
लोग इससे परेशान होकर बहुत ही सीरियस अटेम्प्ट ले रहे हैं, बहुत ही गलत स्टेप उठा रहे हैं खुद के प्रति। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके लिए आपको हमेशा जागरूक रहना है, एक्टिव रहना है। लॉ कहीं भी परमिट नहीं कर रहा है, आरबीआई कहीं भी किसी को परमिट नहीं कर रहा है कि आप किसी कस्टमर के घर जाइए, उसको इंसल्ट कीजिए, अब्यूज कीजिए या किसी भी तरीके का बखेड़ा खड़ा कीजिए उसके घर पे या उसके वर्किंग प्लेस पे। तो ये आरबीआई का रूल है, इसको भी आप लोग को समझना है। अब देखिए क्या होगा। रिकवरी का पार्ट, जैसे रिकवरी एजेंट का पार्ट खत्म होता है, जो सबसे बड़ा डर है एक लोन बोरोवर को, वो ये होता है कि क्या लोन रीपे नहीं करने पे वो जेल भेज सकती है कंपनी। उसमें कोई क्रिमिनल केस बनेगा, सिविल का केस बनेगा, क्या आपको जेल होगा या नहीं होगा। इसके बारे में सबसे पहली बात समझिए, जो हमारी इंडियन जुडिशरी है वो जल्दी किसी को जेल नहीं भेजना चाहती है, और खास करके सिविल नेचर के केस में। तो जो लोन से संबंधित मैटर होते हैं ये सिविल नेचर के केस होते हैं, इसको बुलाया जाता है दीवानी मुकदमा। और जो क्रिमिनल के केस होते हैं वो फौजदारी मुकदमा होता है। तो सिविल के केस में पैसे के लेन देन में, व्यवसायिक चीज़ों में कभी भी जल्दी जेल नहीं होती है। जेल क्या होता है, मतलब उसको कंपनी आपको कोर्ट में भी अगर आपका मैटर जाता है तो उसमें जैसे आपको रिलीफ देते हैं, टाइम देते हैं, आपको टाइम मिलेगा कि इतना टाइम आपके पास है, इतने दिनों में आप अपने लोन को रीपे करने का प्रयास कीजिए, रीपे कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। जेल जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। आपके पास अगर कोई जेन्युइन रीजन है जिस रीजन से आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, तो जब भी आपको कोर्ट का नोटिस आता है आप किसी लर्नेड एडवोकेट से, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से मिलिए। उनको कोर्ट का जो नोटिस आया, लीगल नोटिस है या अरेस्ट वारंट है, कुछ भी है, वो अपने एडवोकेट से दिखाइए। फिर उसके अकॉर्डिंग एक रिप्लाई फाइल होता है, रिप्लाई बनता है। जैसे इसमें मैं थोड़ा सा 2 मिनट का और टाइम लूँगा। एक हमारे सीनियर हैं जिनके पास लोन से संबंधित बहुत सारे मैटर हैं, एक एडवोकेट साहब हैं, वो हमारे सीनियर हैं, उनके साथ हम लोग काम करते हैं, एक सीनियर हैं, गुरु के जैसे हैं। तो उनके पास रिसेंटली एक मैटर आया जिसमें एक महिला ने लोन ले रखा था 14 लाख रुपए का। एक सहकारी बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से 14 लाख रुपए का लोन ले रखा है। उस महिला के घर में किसी जो कमाऊ सदस्य है उसको हो गया कैंसर। अब कैंसर होने के बाद आपको पता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं, फिर भी बचने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो बैंक वाले कंटिन्यूअस उसको कॉल, मैसेज, मेल करके, फिर रिकवरी वाले कॉल करके आके परेशान कर रहे थे। तो हमारे सीनियर ने, उस महिला ने जब आके अपने वकील साहब से बताया कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, ऐसे ऐसे मुझे रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। तो वकील साहब ने उनसे अपना बायोडाटा लेके, जो भी केस से संबंधित डिटेल है, लोन से संबंधित जो डिटेल है, उसको लेके एक ड्राफ्ट तैयार किया, रिप्लाई बोला जाता है उसको, और कोर्ट में सबमिट कर दिया। जहाँ पे मैटर कोर्ट में चला गया था एक्चुअल में, तो कोर्ट में सबमिट किया कि ये लोन का डिटेल है, इतना लोन इतने तारीख को इस बैंक से लिया गया है हमारे कस्टमर के द्वारा, हमारे क्लाइंट के द्वारा। उसका जो कंपनी ने इलीगल तरीके से ब्याज जोड़ा था वो बहुत ज़्यादा जोड़ दिया था। प्लस में जो उस महिला के घर पे जो कमाऊ व्यक्ति हैं उसको कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है, उसके सारे मेडिकल के पेपर हैं, दवाइयों के बिल है, मेडिसिन बिल है, जो टेस्ट वगैरह वो सारे रिपोर्ट लगा के हमने उसको फाइल कर दिया कोर्ट में। कोर्ट ने कंसीडर किया और बैंक वाले को बोला कि इसका लोन माफ़ कर दो, इससे आप कोई भी रिकवरी नहीं कर सकते हो, इसके घर पे जाके कोई बदतमीजी नहीं करना है, इंसल्ट नहीं करना है, किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं करना है। तो 14 लाख रुपए का लोन माफ़ हो गया। 14 लाख तो बेसिक था, उसके ऊपर भी बहुत सारे उन्होंने इंटरेस्ट रेट जोड़ रखे थे, तो वो लोन माफ़ हो गया। आप लोग भी चाहते हैं कि अगर आपका कोई लोन चल रहा है, चाहे सहकारी बैंक में हो, चाहे किसी भी प्राइवेट बैंक में हो, नॉन प्राइवेट में हो, सेमी गवर्नमेंट में हो, तो अगर लोन माफ़ करवाना है आप हमारे पास हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है, और आपके लोन को माफ़ करवाने का हम लोग प्रोसेस कर देंगे। दूसरा एक और उपाय है लोक अदालत में सेटलमेंट का। लोक अदालत में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे केस आपके सेटल किए जाते हैं। सेटल का मतलब होता है कि बैंकिंग कंपनी ने ज़्यादा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और आपका इंटरेस्ट रेट कम बनता है, या आप लोन के किसी पार्ट को चुका नहीं पा रहे हैं, कंपनी आपको परेशान कर रही है, कोर्ट के थ्रू आपको नोटिस आए हैं, तो आप कोर्ट का नोटिस लेके और लोक अदालत में जाइए, आप अपने एडवोकेट के साथ जाइए और वहाँ पे जाकर जैसा आपको अपने दुख बताइए, अपनी बातें बताइए,
और जैसा आप उसमें कई बार या तो इंटरेस्ट रेट में माफ़ी दिलवा देते हैं या बेसिक में दिलवा देते हैं या का पूरा भी लोन माफ़ हो जाता है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है। लोन माफ़ करवाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक ना होइए। किसी भी तरीके का लोन है आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कीजिए और हम आपके लोन को माफ़ करवाने के लिए, आपको लोन ख़त्म करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और 100% कोशिश करेंगे कि आपका लोन माफ़ हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको भी इस तरीके की दिक्कत है। और बाकी चैनल पे बने रहिएगा। आपको पता है मैं पर्सनल फाइनेंस से संबंधित लोन, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रियल एस्टेट से संबंधित, लॉ से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़िए, लाइक कमेंट कीजिए, अपने व्यू, अपने फीडबैक हमें शेयर कीजिए। जैसे आपका फीडबैक आएगा, जैसा आपका सजेशन आएगा, जैसा आपका रिव्यू आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मैं यूजफुल कंटेंट ले आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।